Hello students, welcome to Naz Villa. At the end of the video, I will also share my notes with you. Today we will discuss the second chapter of our class 12 syllabus, Lost Spring by Anees Jung. Now this story is of India. हमारी इंडिया की ही स्टोरी है जहाँ पे एनी जंग इज टॉकिंग अबाउट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ना स्कूल जा पाते हैं, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं, ना नॉर्मल बच्चों की तरह वो खेल पाते हैं. उनका बचपन उनसे छिन गया है. इन शॉर्ट उनकी पूरी लाइफ ही उनसे छिन चुकी है और उसका सबसे मेन रीज़न है वो है पॉवर्टी. क्योंकि वो पॉवर्टी में पैदा हुए हैं इसलिए उनका बचपन कहीं खो गया है और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरे दिन में यही होती है कि उन्हें पेट भर के खाना मिल जाए एंड दैट इज़ इनफ फॉर देम बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम चाइल्ड लेबर, यानी छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है टू अर्न मनी. तो यही थीम पर पूरी कहानी लिखी गई है. सो लेट्स स्टार्ट. एनी जंग इज ए इंडियन राइटर. शी वॉज born in Rourkela, Hyderabad, and her parents were also writers. और एनी जंग ने पूरी ये किताब लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. उसका थोड़ा सा हिस्सा हम आज पढ़ने वाले हैं. एंड द थीम एज आई सेड इज पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to a life of exploitation. There are two main characters in this story, साहिबे आलम एंड मुकेश. दोनों की लाइफ थोड़ी अलग है लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी से ही जुड़ी हुई है. तो सबसे पहले हम साहिबे आलम को जानेंगे. द टाइटल सेज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. साहिबे आलम एक रैक पिकर है. मीन्स जो कचरे के ढेर में से चीजें चुनते हैं उन्हें एक रैक पिकर कहा जाता है. साहिब आलम हैज कम फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ ढाका बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स, यानी उसके गांव में तूफान आने की वजह से वो अपना गांव छोड़ के, ढाका छोड़ के सिटी में सेटल हो गया और तब से वो यहाँ पे एक रैक पिकर है. इस कहानी में दिल्ली की बॉर्डर पर एक प्लेस है सीमापुरी. वहाँ के लोगों की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है जो हमसे काफी अलग है. एनी जंग उसे रोज देखती है. एवरी मॉर्निंग ही कम्स इज सर्चिंग समथिंग इन द गार्बेज. वो गार्बेज उसके लिए गोल्ड की तरह है. इट्स लाइक अ ट्रेजर फॉर हिम कि उसे पता नहीं कौन सी चीज मिल जाए जो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो. एंड फ्रॉम देयर ओनली ही अर्न्स मनी फॉर हिज फूड, फॉर हिज लाइवलीहुड एंड एवरीथिंग. एनी जंग उसे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस. तो वो सिंपली रिप्लाई करता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है. गो टू स्कूल. एनी जंग उसे एडवाइस करती है गो टू स्कूल. वो तुरंत जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल है ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं. सो शी सेज हाफ जोकिंगली that if I start a school will you come. अगर मैंने कोई स्कूल स्टार्ट किया तो तुम आओगे. So he said yes of course. It shows that he is very much willing to go to school, पर उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. कुछ दिनों ये छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच में. आफ्टर फ्यू डेज साहिब आलम आस्क्स अगेन क्या स्कूल बन गई. तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती हैं. एंड शी सेज नो इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ स्कूल, यानी कि अरे स्कूल बिल्ड करने में तो बहुत टाइम लगता है. कुछ महीनों के बाद वो साहिब आलम को बहुत अच्छे से जान जाती है. एंड शी ऑल्सो कम्स टू नो दैट साहिब आलम के नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. और उसकी लाइफ जो है वो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है. ही इज नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ अ लॉर्ड. वो एक रैक पिकर है. वो कचरा चुन के अपनी लाइफ बिता रहा है. एनी जंग साहिब आलम के दोस्तों को भी जानने लगती हैं. There are few boys who are roaming in the streets barefoot. तो एनी जंग एक लड़के से पूछती है कि why aren't you wearing chappals? तो वो तुरंत जवाब देता है that because my mother is not bringing them down from the shelves. तो उनकी मॉम नहीं दे रही है उसे. The second boy says that अगर उसकी मॉम उसे चप्पल देगी तो भी वो नहीं पहनेगा क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ही है, we don't wear chappals. जो तीसरा लड़का है वो कहता है that I want shoes because he has never owned a pair of shoes in his entire life. जो हमारे लिए एक छोटी सी चीज़ है जैसे चप्पल, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है. They are living a life without it. अब उसका एक्सक्यूज करके उसे मजाक में उड़ा के अपनी लाइफ जी रहे हैं.
इनकी बातें सुन के एनी जंग को एक पुरानी स्टोरी याद आ जाती है। उडुपी में जब वो एक ओल्ड टेम्पल पे जाती हैं तब वो एक लड़के को देखती हैं जो हमेशा प्रेयर करता है कि उसके पास एक पेयर ऑफ शूज हो, एंड हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। 30 years later, यानी 30 साल बाद अगर वो उस टेम्पल पर वापस विजिट करती हैं तब वो देखती है कि वहाँ पे जितने भी टेम्पल में बच्चे हैं उन सारे बच्चों के पैर में सॉक्स है, शूज़ है, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना है सबने। तो वो याद करती हैं कि आखिर वो छोटे बच्चे की प्रेयर है वो पूरी हो गई। आज सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ उनके पैरों में शूज़ हैं, लेकिन उनके स्ट्रीट में जो रैक पिकर्स हैं जैसे साहिब आलम हैं जिनके पैरों में अभी भी शूज़ नहीं है, दे आर स्टिल shoeless. Now at page number 15 of your textbook, in the last paragraph, if you will see how Simapuri is a area which is at the border of Delhi, but इसके बाद भी वो काफ़ी अलग है दिल्ली से। यानी it is a place where there are all structures of mud, devoid of sewage. ना उनके पास कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना पानी जाने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, पाइप सिस्टम नहीं है। 10,000 रैक पिकर्स हैं, दे आर लिविंग देयर फॉर 30 years। और ये वो लोग हैं जो अनलॉफुली बांग्लादेश से छुपके से हमारी कंट्री में घुस आते हैं या कोई और जगह से घुस आते हैं। उनके पास ना राशन कार्ड है, ना उनके पास वोटर कार्ड्स है, या ना उन्हें कोई आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फूड। अगर उन्हें वो फूड मिल रहा है तो दे आर ओके विथ इट। And there is also a line mentioned here, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। पूरे दिन के अंत तक अगर हमें खाना मिल जाए और हम भूखे पेट ना सोएं तो हम यहाँ पर रहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And they earn money from the garbage, जो कचरा होता है, जो चीजें लोग फेंक देते हैं, वो उनके लिए गोल्ड है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कभी कभी वो उसे उस गार्बेज में से उसे 10 रुपी नोट भी मिल जाती है, एंड फॉर हिम इट इज अ बिग रिवॉर्ड। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, बट फॉर द चिल्ड्रंस इट इज अ प्लेस ऑफ वंडर्स, दैट व्हाट दे विल फाइंड इन दैट गार्बेज दे डोंट नो। One winter morning, again she meets Sahiba Alam. Now this time he is standing out of the gate of a club. एक क्लब के बाहर वो खड़ा है, and he says that I like the game. और वो ये भी बताता है that sometimes when there is no one around, I go inside and I play. यानी कि जो गेट कीपर है वो कभी कभी साहिबा आलम को अंदर जाके खेलने देता। साहिबा आलम is wearing shoes. A shoes which has hole in it। और वो कहता है someone gave them to me। किसी रिच बॉय के वेस्ट शूज साहिबा आलम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। There is also something different today। साहिबा आलम is going to a milk booth because now he is working at a tea stall, जहाँ पे उसे 800 rupees एज अ सैलरी मिलती है। ही ऑल्सो गेट फ्री मील्स था, बट हियर एट अ टी स्टॉल जहाँ पे वो काम करता है, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज नॉट हिज ओन मास्टर। ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। द वर्क दैट ही इज डूइंग बिलोंग्स टू समवन एल्स। सो दिस इज द लाइफ ऑफ साहिबा आलम। हम अक्सर किसी टी स्टॉल पर किसी छोटे बच्चे को या तो सर्व करते हुए या तो टेबल क्लीन करते हुए देख लेते हैं, तो साहिबा आलम की लाइफ ऐसी ही है। लेकिन मुकेश की लाइफ साहिबा आलम से बहुत अलग है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और उसका एक ड्रीम है दैट ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। इसीलिए हमारी सेकंड स्टोरी का टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ car, because it represents the dream of Mukesh. Do you know anything about cars? He says, okay, I will learn it. He is very confident about his dream that मैं सीख लूँगा कार चलाना, what it is not very difficult. लेकिन एनी जंग को रियलाइज होता है दैट ये एक अनरियल ड्रीम है जो मुकेश देख रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ भी एक पॉवर्टी से ही जुड़ी हुई है।
इन फिरोजाबाद एवरी अदर फैमिली इज एंगेज इन बैंगल मेकिंग, और मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही है। यहाँ पे एक चाइल्ड लेबर का भी जिक्र किया गया है बिकॉज इट इज इलीगल फॉर अ चिल्ड्रन। मुकेश इज अ स्मॉल बॉय एंड इट इज इलीगल फॉर हिम टू वर्क इन अ फैक्ट्री जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे डार्कनेस होती है, जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा डर्टी है, वहाँ पे एयर नहीं, देर इज़ नो लाइट एंड द आइज कैन बी इफेक्टेड फ्रॉम इट। वहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं एंड दे कैन गेट सीवियर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। ऑन पेज नंबर 17 यू विल फाइंड द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फैक्ट्री। मुकेश जो है वो वॉलंटियर करता है एनी जंग को कि वो उसे अपने घर ले जाएगा। वाइल गोइंग टू हिज होम वो नोटिस करती हैं कि देयर वाज स्टिंकिंग लेन्स, यानी उनकी गलियों में बहुत ज़्यादा बदबू है जहाँ वो रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारा उनके जो वॉल्स है वो डैमेज हो चुके हैं, उनके जो दरवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनके जो विंडोज़ है वो ब्रोकन हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे लिव टुगेदर, यानी स्ट्रीट एनिमल्स है वो भी वहीं पे रहते हैं एंड देयर इज़ नॉट इनफ प्लेस। वो अपने घर पर पहुंचता है और उसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है बट ही हैज़ टू बैंग द डोर, यानी उसे पैर से धक्का मारना पड़ता है एंड देन द डोर ओपन्स एंड देन दे एंटर इन द हाउस। देन शी मीट्स द फैमिली ऑफ मुकेश। सबसे पहले तो एल्डर ब्रदर है मुकेश का, ही इज ऑल्सो वर्किंग इन अ बैंगल फैक्ट्री। ही हैज़ अ वाइफ, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जिसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहू कहा जाता है, एंड शी इज कुकिंग राइट नाउ। मुकेश के फादर एंटर करते हैं घर में। वो लोग भी बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं, देयर हाउस इज़ नॉट रिनोवेटेड, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, और उनके फादर ने उन्हें एक ही चीज़ सिखाई है जो है बैंगल मेकिंग, और उन्हें लगता है कि दिट इज़ देयर कर्म, यानी कि वो हमारी डेस्टिनी है, अब हमें यही करना है ज़िंदगी भर। हमारी पूरी जनरेशन ये करती आ रही है, हमारे पूर्वज ने भी यही काम किया है, हमारे फोरफादर्स ने भी यही काम किया, सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम थिंग। On page number 18 in the middle paragraph you will also see many colors of bangles being mentioned: sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow. She also sees a young girl named Savita जो bangles बना रही है, and she doesn't know that these bangles will be so important to her after she get married, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में जब शादी हो जाती है आफ्टर दैट women have to wear bangles in their hand as a symbol of सुहाग। There is also old woman who is sitting beside Savita, जो अपनी कहानी शेयर करते हुए कहती है that एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया in her entire lifetime, and his husband, he is also making bangles, he also doesn't know anything else। और एक बार जब वो उनसे पूछती है why not organize yourself into a cooperative, कि तुम एक बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते, so they say that even if we start a business, उन्हें कोई लीड करने वाला नहीं है, उनके there is no one who can make difference, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। They are living in poverty, they are living in injustice। तो इस कहानी में हमने 2 अलग वर्ल्ड देखे। इन सर्कल में जो साहूकार यानी कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, द लॉ कीपर, द पर्सन हु आर पॉलिटिशियंस, जो रूल करते हैं। लास्टली एनी जो मेंशन करती हैं कि वो मुकेश के अंदर वो एक छोटी सी स्पार्क वो देखती हैं, जो मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग डिफरेंट, ही वॉन्ट टू स्टैंड अपार्ट। तो वो कहीं ना कहीं वो स्पार्क देती है, मे बी ही कैन मेक इट हैपन, कभी ना कभी वो शायद सच हो जाए। वो ये भी उससे पूछते हैं क्या वो ही ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, सो ही सेज नो, एंड हियर आवर स्टोरी एंड्स। So here are the notes. This is a summary that I have made of the entire lesson.
जब क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे आंसर्स में इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज ये पॉइंट्स मैंने लेसन में से ही लिए हैं. ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग योर रिवीजन, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. You can take a screenshot or you can copy it down directly, and I will also share these notes in the group. I hope this will be helpful to you, and don't forget to subscribe the channel.